आज की हमारी नेक्स्ट क्लास है। पहला क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना। सुनील डैश एट होम फॉर एन आवर बट जाया कुड नॉट अरेंज ऑन टाइम। क्वेश्चन पढ़ा हमने, क्वेश्चन पढ़ने के बाद देखो ये चीज समझ में आई, हमारे क्या दिखाना है इसके अंदर, वर्ब दिखानी है। अगर थोड़ा बहुत आपको इस बात की समझ है ना, इसकी यहाँ पे देखो, क्वेश्चन को छोड़ दो, यहाँ पे देखो ये क्या है, कुड। किससे बनता है, ये बनता कैन से। कैन की पास्ट फॉर्म क्या होती है, कुड होती है। ये अपने पास एक मॉडल वर्ब है, बिल्कुल सही बात हो गई। जब यहां पे ये पास्ट के अंदर दिखा रखी है, स्टेटमेंट अपनी पास्ट में दिखा रखी है, तो सबसे पहले काम करो आप, क्या, प्रेजेंट टाइम को निकाल दो यहां से। प्रेजेंट टाइम में कौन सा है अपने पास, इज वेटिंग नहीं है। उसके बाद विल बी वेटिंग, पास्ट टाइम की बात है, तो हम आने वाले टाइम की कैसे बात कर सकते हैं, बिल्कुल। एक और चीज देखो, यहां पे क्या है, हैज वेटेड है, इसको भी निकाल दो, तो ऑप्शन बचा अपने पास क्या, केवल सी बचा। हम ऐसे क्वेश्चन कर सकते। अगर थोड़ा समझ, सेंटेंस को पढ़ो, ये देखना आपको बात कहां पे, प्रेजेंट टाइम को दिखा रहे हैं या पास्ट टाइम को दिखा रहे हैं, फ्यूचर को दिखा रहे हैं। इस बात को समझ जाओगे ना आप, तो सेंटेंस को तो ऐसे ही कर लोगे, क्योंकि कुछ ऑप्शन तो आपके खत्म हो जाएंगे ऐसे ही। अब बचा अपने पास सी ऑप्शन। अब ये समझ लो सी ऑप्शन क्यों इसके लिए, ये ऑप्शन है क्यों है, ये आंसर ही क्यों है इसका। हमने पढ़ा था सिंस और फॉर, क्या पढ़ा था, सिंस और फॉर। ये रहा फॉर, किसको दिखाता है, फोर दिखाता है अपने को टाइम पीरियड। हमने बात की थी ना, पहले पढ़ा था सिंस और फोर। एक होता है सिंस, ये लिख देता हूं सिंस। ये ऐसे काम को दिखाता है जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट, वैसे ये टाइम को दिखाता है, दोनों सब टाइम को दिखाते हैं, फोर और सिंस। ये ऐसे टाइम को दिखाता है जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, या पॉइंट ऑफ टाइम बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम। हमने पढ़ा था ना, पॉइंट ऑफ ए टाइम। मतलब देखो मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, बच्चे खेल रहे हैं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग। अगर सेंटेंस ऐसे बोल जाते हैं ना, तो हम सीधा बी की फॉर्म मतलब इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म दिखा देते हैं। लेकिन मैं ऐसे बोलूं ना, बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन 2 घंटे से खेल रहे हैं, जो ये 2 घंटे ना, ये टाइम पीरियड में आता है। बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन सुबह से पढ़ रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया अपने पास। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब हमें पता चल गया ये स्टार्टिंग पॉइंट है, मॉर्निंग का, आफ्टरनून का, इवनिंग का। मैं पढ़ा रहा हूं, 5 मिनट हो गए पढ़ाते हुए, 5 मिनट टाइम क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, जा रहा हूं, आई एम गोइंग, टीच कर रहा हूं, आई एम टीचिंग। लेकिन मैं कितने टाइम से वो काम कर रहा हूं, अगर ये बात बता दी जाए ना, तो उसमें हमारे को सिंस और फॉर के साथ सेंटेंस लिखना होता है। एक बोलते हैं, सिंस को दिखाएंगे पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, और फॉर को दिखाएंगे पीरियड ऑफ टाइम के पास के साथ। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 साल हो गए, 7 साल, ये टाइम पीरियड है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब जहां पे स्टार्टिंग पॉइंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है, एग्जाम के अंदर आता है ये। कोई भी एग्जाम ले लो, चाहे हर एक एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट टाइप है। पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो हम क्या करेंगे यहां पे, इसलिए हमने क्या लगाया यहां पे, हैड बीन वेटिंग लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। इफ यू डैश योर आईज यू विल हर्ट दैम। हमने पढ़ा था ना, एक क्लास में पढ़ा था, शर्त दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं हमें, शर्त दिखाते हैं। जो सेंटेंस आपके यहाँ पे इफ से लिखे जाते हैं ना, उनके अंदर शर्त होती है। अगर आप ये काम करोगे तो ये हो जाएगा, पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। अगर पैसा कमाना चाहते हो ना, तो मेहनत करनी पड़ेगी, जॉब करनी पड़ेगी, कुछ काम करना पड़ेगा। यानी एक काम को करने के लिए हमें क्या है, एक काम तो यहां पे 2 काम होते हैं, एक काम का दूसरे पर डिपेंड करता है। मैं आपको सॉरी, आप तभी पढ़ पाओगे ना जब हम आपको पढ़ाऊंगा, अदरवाइज तो नहीं पढ़ पाओगे ना। तो एक काम का होना जब दूसरे पर डिपेंड करता है ना, तो उसको 2 टाइम में लिखते हैं। एक तो प्रेजेंट टाइम होता है, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, या तो फर्स्ट फॉर्म में बोलेंगे उसको, या फिफ्थ फॉर्म के अंदर लिखते हैं उस टाइम को। ये लिखते हैं फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म के अंदर। इसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलेंगे। और एक काम लिखते जो डिपेंड होता है, जो बाद में होता है। क्या बोला मैंने, जो काम बाद में होता है, उस बाद वाले काम को लिखेंगे या तो विल के साथ या फिर सेल के साथ, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। अब देखो ये बात आपको समझ में आ गई ना,
तो ऑप्शन से आप अपने आप कर लोगे। देखो कैसे, ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बिल्कुल हमने इसी की बात की है। आगे देखिए, ये कौन सी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है, नहीं लिखी जाएगी। क्यों नहीं लिखी जाएगी? क्योंकि इसको लिखने के लिए हमारे पास बी का होना जरूरी है। मतलब है जब हम आईएनजी फॉर्म लिखते हैं ना, तो इज एम आर उसमें टाइम को दिखाने के लिखते हैं। आगे देखो, सेकंड फॉर्म है स्क्वीज, ये तो पास्ट टाइम को दिखाती है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बच्चे अपने पास एक ये फॉर्म और एक ये फॉर्म, स्क्वीज और स्क्वेज। अपने पास जब काम करने वाला ही है, सी है या फिर इट है, ये काम करने वाले हैं तो ये फॉर्म आएगी। अगर जितने भी आए यू वी दे तो काम करने वाले हैं, तो अपने साथ कौन सी वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिर्फ यहां पे है, तो सही आंसर इसका ए बनेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास थर्ड क्वेश्चन क्या है, द बुक इन पार्ट्स बोरिंग। देखो जब भी हम इस क्वेश्चन को देखते हैं ना, देखते हमारे दिमाग में क्या आता पता है, इसको देखते हैं हम सबसे पहले, ये दिमाग में ये आता है पार्ट्स। पार्ट्स का मतलब एक तो तब भाग, जब हम देखो अपने पास क्या है, भाग हिस्सा है, ये एक हिस्सा है, किसी चीज का पार्ट है, भाग है। लेकिन जैसे ही हम इसके साथ क्या लगा देते हैं, एस लगा देते हैं ना, पार्ट्स बना देते हैं इसको, इसका मतलब ये एक नहीं, एक से ज्यादा भाग की बात कर रहा है। आई बात समझ में? अब देखो फिर हमने इसको नहीं देखना है, हमने बात करनी किसकी, इसकी बात करनी है। यहां पे द बुक है। अब द बुक का मतलब क्या है, यहां पे बुक नहीं, सॉरी क्या है, बुक्स नहीं, बुक है। इसका मतलब है अपने पास एक बुक है। अगर ज्यादा होती तो क्या मिलता अपने को, बुक्स मिलता। अगर बुक्स मिलता तो एक से ज्यादा है, ज्यादा है तो आने वाली वर्ब क्या रहेगी, प्लूरल रहेगी, और प्लूरल तो एक ये रही और एक ये रही, दोनों अपने पास प्लूरल वर्ब है, इनमें से लग जाता। लेकिन हम बात किसी कर रहे हैं, एक बुक की कर रहे हैं। जब एक चीज की बात है तो आने वाली वर्ब भी क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। तो सिंगुलर कहां पे, ये भी सिंगुलर नहीं है अपने पास, ये नहीं सिंगुलर है, तो अपने पास क्या बता, सिर्फ ये पास अपने पास है सिंगुलर वर्ब है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक बात और समझते हैं, यहां पे हेड क्यों नहीं लगा, हेड क्यों नहीं लिख पाए, क्योंकि पास्ट को दिखाता है। क्या दिखाता है, पास्ट को। और अपने साथ क्या लेता है ये, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा, या फिर टू के साथ, मैंने बता रखा पहली क्लास में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, या फिर किसी सीधे किसको लिखेगा, नाउन को लिखेगा। लेकिन क्या दिखा रहा है, ये तो विशेषता ना, बोर होना। कोई चीज क्या है, मेरे को ये चीज बोर कर रही है, बोरिंग है ये, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे इज लिखेंगे। आइए, तो अपने पास सही आंसर क्या रहेगा, इसका बी रहेगा। अब आता अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर इज डैश देन दिल्ली, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, मोर कोल्ड। हम पढ़ते डिग्री, विशेषता किसी को दिखाते हैं, जैसे मान लेते हैं किसी का अच्छा होना विशेषता है, किसी का पुअर होना, रिच होना उसकी विशेषता। ऐसे किसका कोल्ड होना भी तो विशेषता है, किसकी, कश्मीर की दिखाई गई है। कश्मीर क्या है, कोल्ड है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन मैं बोलूं कश्मीर कोल्ड है, किससे कोल्ड है, ठंडा किससे है, दिल्ली से है। जब हम तुलना करते हैं ना दो के बीच में, तो वहां पे D2 लिखते हैं। D2 का मतलब क्या बनता है, वहां पे जो अपने पास कंपैरेटिव डिग्री होती है उसको दिखाते हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री क्या है, ये तो अपने पास पॉजिटिव डिग्री है। कौन सी है, पॉजिटिव, जिसको हम D1 बोलते हैं। ये अपने पास कोल्ड कौन सी डिग्री है, D2 है। ये कौन सी है, सुपरलेटिव है, जो सभी में से किसी एक को दिखाए। कश्मीर क्या है, कश्मीर इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया, इंडिया के अंदर सबसे ठंडा क्या है, स्थान है। तो सभी में से दिखाएंगे एक तो हम कोल्डेस्ट लिखेंगे। जब दो की तुलना करेंगे, एक को कम और एक को ज्यादा, कश्मीर को ठंडा दिखा, किससे, दिल्ली से दिखा, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, कोल्डर। ये बनेगा अपने पास, ये होता नहीं। याद रखना ये THEN लिख देता है एग्जामिनर, ध्यान रखना इसको भी, THAN होता है ये होता बैक टू बैक किसी काम को दिखाने के लिए। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइप करते हैं। नेक्स्ट अपने पास, आर्यन टोल्ड श्री राम, डोंट वरी आई कैन बी एबल टू क्लाइंब दैट ट्री टू रिच द फ्रूट। है ना, पढ़ने के बाद देखा पता क्या है, देखो ये अपने पास डायरेक्ट स्पीच के अंदर है, आर्यन टोल्ड श्री राम, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। किसी को काम करने से डोंट वरी का मतलब होता है चिंता मत करो। आई कैन बी एबल, देखो क्या दिखा रखा है यहाँ पे, मॉडल वर्ब दिखा रखा है, और उसके बाद क्या दिखा रखा है, बी एबल दिखा रखा है। जो मतलब कैन का है ना, वही मतलब देखो, कैन का मतलब
सेंटेंस में जब लिखते हैं ना कैन मॉडल वर्ब को, तो ये बताती है हमारे को योग्यता के बारे में। योग्यता मतलब क्या होती है? कोई काम हम कर सकते हैं, मैं फाइट कर सकता हूं, मैं पढ़ा सकता हूं, मैं खेल सकता हूं, मेरी एबिलिटी है ये, मैं किसी काम को करने में योग्य हूं, वो दिखाता कैन। पावर दिखाता कैन, परमिशन लेनी पड़े देनी पड़े वो दिखाता कैन। बट यहां पे पावर को नहीं दिखा रखा, यहां पे एबिलिटी को दिखा रखा है। ताकत भी है वैसे यहां पे क्लाइंब चढ़ना, ताकत तभी चढ़ पाएंगे ना ट्री के ऊपर। जो मतलब यहां पे कैन का है वही मतलब यहां पे एबल का है। तो हम क्या करेंगे सेंटेंस के अंदर, दोनों में से किसी एक को हटा देंगे। हटाएंगे किसको? सिर्फ और सिर्फ इसको हटा देंगे। कैन को भी हटा देंगे, बी एबल को भी हटा देंगे और टू को भी हटा देंगे। तो अपने पास क्या बचेगा? आई कैन क्लाइंब बचेगा सीधा। इस पार्ट को यहां से निकाल देंगे तो अपने पास सीधा बन जाएगा आई कैन क्लाइंब दैट ट्री टू रिच द फ्रूट। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। एरर किस पार्ट के अंदर? सी पार्ट के। नेक्स्ट देखिएगा, वन ऑफ द फ्रेंड्स वर डाउटफुल दैट द प्लान वुड वर्क। बड़े ध्यान समझना, क्या दिखा रखा है? वन। यहां पे जो ऑफ लिखा ना, इस सिलेक्शन को दिखाता है। क्या दिखाता है? सिलेक्शन को दिखाता है। बड़े ध्यान समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहां पे दिखा है किसको? वन को। एक का सिलेक्शन क्या? जब हम सिलेक्शन करते हैं ना, सिलेक्शन हमेशा एक चीज में से एक का नहीं होता। एक ज्यादा चीजों में से किसी एक का सिलेक्शन कर सकते हैं, दो का सिलेक्शन कर सकते हैं। बट सिलेक्शन जहां जब करेंगे ना, वो किसी ज्यादा में से ही करेंगे। और हमेशा सिलेक्ट की गई चीजें सिलेक्शन में से ज्यादा कम ही होती हैं। दोबारा फिर सुनो, अगर मैं यहाँ पे चार पांच कितने क्या दिखा? यहाँ पे फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स इसका मतलब एक से ज्यादा है यहाँ पे, तो अभी हम एक को दिखा रहे हैं यहाँ। तो एग्जामिनर क्या क्या पूछता है? पहली बात, जब सिलेक्शन करते एक का तो आने वाली वर्ब कैसी होती है? एक के हिसाब से वर्ब लगती है। यहाँ पे वर्ब गलत हो गया अपने पास। एरर किस पार्ट के अंदर? बी पार्ट के। तो क्या बनेगा? वोज बनेगा। पहला एरर एग्जामिनर यहां से ये पूछता है। दूसरा एरर, इसके ठीक बाद में इस ऑफ को नहीं लिखता कई बार, ये भी क्या देता है? एरर। यहां पे ऑफ को भी लिखना हमारे को। दूसरी बात, एक और सुनो, यहां पे एग्जामिनर क्या कर देता है? इसको सिंगुलर बना देता है। क्या बनाता है? सिंगुलर। यहां पे फ्रेंड्स नहीं, फ्रेंड को दिखा देता है। इस बात को याद रखना, जहां से सिलेक्शन कर रहे हैं उसका प्लूरल होना जरूरी है, तभी तो हम सिलेक्शन कर पाएंगे, तभी तो हम सिलेक्ट कर पाएंगे एक या दो चीजों को। कितनी भी चीजें सिलेक्ट करनी पड़े, जहां सिलेक्ट कर रहे हैं उनका ज्यादा होना जरूरी है। तो ये प्लूरल हमेशा बनेगा ही बनेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। यहां पे एरर कहां पे? अपना बी पार्ट के अंदर। पहला एरर, इसका प्लूरल होना जरूरी है, आर्टिकल का होना जरूरी है, या फिर हम जैसे माय केस पढ़ते हैं ना, पॉजेसिव केस, माय डिटरमाइनर होना जरूरी है यहाँ पे। उसके बाद वर्ब का होना जरूरी है। कौन सी? अगर एक का सिलेक्शन तो सिंगुलर, अगर एक से ज्यादा का सिलेक्शन मतलब दो का भी हो सकता है, तीन का भी हो सकता है, तो फिर क्या लिखेंगे? हमें प्लूरल लिखेंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। नेक्स्ट टाइप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नो सुनर। मैंने कल क्लास में बताया था, लेकिन एक बार रिवाइज हो जाएगा, बड़े ध्यान सुनना। नो सुनर डिड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। सुनो ध्यान से, मुश्किल से ये काम हुआ ही नहीं था, तभी तुरंत कौन सा हो गया? दूसरा काम हो जाता है इसके अंदर। मुश्किल से मैं पहुंचा ही नहीं था, तभी ट्रेन चली गई, छोड़ ट्रेन चली गई थी। अब ध्यान सुनो, नो सुनर के साथ मैंने कल बताया था हार्डली के साथ। नो सुनर के साथ जो कंजंक्शन लिखते हैं ना, सेंटेंस दो हो गए, सेंटेंस दो हो गए। एक ये सेंटेंस हो गया अपने पास, आई रीच द स्टेशन। दूसरा सेंटेंस क्या हो गया? द ट्रेन लेफ्ट। दो सेंटेंस हो गए। नो सुनर के साथ एक चीज बताता हूं आपको, बड़े ध्यान सुनना। अगर आपको फिर भी समझ में ना आए ना, सुन होता अपने पास, सुन, SOON, सुन, जल्दी, सुन, सुनर, सुनेस्ट पढ़ते ना। और जब हम तुलना करते हैं ना, क्या करते हैं? तुलना करते हैं, तो कौन सी डिग्री लिखते हैं वहां पे? कंपैरेटिव डिग्री लिखते हैं ना। पता था ना अभी THAN, कश्मीर इज कोल्डर देन दिल्ली, पढ़ा था ना अभी। तो वहां पे क्या लिखते हैं? कंपैरेटिव डिग्री के साथ THAN लिखते हैं ना, उसके साथ भी आप रिलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है? वहन नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे क्या कहता है? THAN लिखा जाएगा। एग्जामिनर यहाँ पे THEN भी लिख देता, जो गलत होता है। एग्जामिनर यहाँ पे वहन लिखेगा तब भी गलत होगा, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ नो सुनर के साथ कौन सा डेन लिखेंगे? THAN लिखा जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, पल्लवी वॉज रिलैक्सिंग इन द बीच एट दिस टाइम यस्टरडे। क्या कर रहा है एग्जाम यहाँ पे? पल्लवी वॉज रिलैक्सिंग, बिल्कुल पल्लवी क्या कर रही थी? रिलैक्स कर रही थी। इन द बीच, इन द बीच के अंदर होता नहीं,
क्या बोलेंगे, बीच होता है ना जो किनारा, समुद्र किनारा होता है उसको बोलते हैं। अब वहां पे इन द बीच थोड़ा ना आएगा, क्या बोलेंगे, इन द बीच थोड़ा ना आता है, तो उसे क्या बोलेंगे, ऑन द बीच। इस पे, बीच के ऊपर। तो यहाँ पे इन नहीं, ऑन लिखा जाएगा। छोटी छोटी बातों को समझते जाना यहाँ पे, उस टाइम तक अच्छी तैयारी हो जाएगी, बहुत अच्छी। तो एरर अपना बी पार्ट के अंदर, यहां पे एरर कहां पे था, यहां भी बी पार्ट के अंदर एरर था। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, 10 ही क्वेश्चन करेंगे। आई गिव्स हिम सम ऑरेंज जूस फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर। देखो क्या है अपने पास, सेंटेंस पढ़ो बड़े ध्यान से। आई है ना, क्या आई के साथ हमने कभी देखा है कौन सी फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म बन गई, फिफ्थ है। अपने पास एक फॉर्म होती है गिव, गिव का मतलब होता है देना, GIV। सेकंड फॉर्म बनती है गिव, थर्ड फॉर्म बनती है गिवन, और फिर अपने बनती है गिविंग, गिव्स। ये फॉर्म है, ये फिफ्थ फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म। लेकिन मैं कई बार बता चुका हूं आपको, कई क्लासेस के अंदर, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लिखें, यस लिखें, IES लिखें, तो वर्ब सिंगुलर बनती है। क्या बनती है, वर्ब है सिंगुलर। क्या सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट लिखा है, नहीं लिखा, तो गलत हो गया ना। तो हम क्या करेंगे, ये अपने पास, इसको तो बदल नहीं सकते हम, क्योंकि हम अपनी बात कर रहे हैं, तो बदल किसको सकते हैं, इसको बदल सकते हैं, वर्ब को। वर्ब यहाँ पे गिव्स नहीं लिखी जाएगी, तो क्या लिखेंगे, ये अपने पास गिव बनेगी। क्या बनेगी यहाँ पे, गिव बनेगी अपने पास, तब सेंटेंस अपना ठीक होगा जाके। ING फॉर्म लिखने के लिए हमने कई बार बोला बी की फॉर्म लिखने की। सेकंड फॉर्म पास्ट को दिखाता है, टाइम को। थर्ड फॉर्म हैज हैव के साथ ही लिखा जाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। यानी एरर किस पार्ट के अंदर, ए पार्ट के अंदर है। ये किस साथ लगेगा, फिफ्थ फॉर्म ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ। नेक्स्ट देखो, द टोस्ट विल बीइंग रेडी इन अबाउट 15 डेज। मॉडल वर्ब के साथ कौन सी वर्ब लिखी जाती है, पहले भी बता चुका हूं मैं। ये क्वेश्चन आपको बताता नहीं मैं, ये आप कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है इसका। उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।